हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम सुनते हैं एक से बढ़कर एक रोचक और सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। तो आज की जो हमारी कहानी है वह जापान के हिरोशिमा शहर की है। अब इस कहानी में क्या होगा और किस किस प्रकार की अजीब घटनाएं घटती हैं वो आपको पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगी। फिलहाल वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये कहानी अब तक के पॉडकास्ट की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक होने वाली है। तो देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी तो हमने बता ही दिया कि ये हिरोशिमा शहर की है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ अनाथ बच्चे होते हैं और उनको पालने वाली एक महिला होती है और उस महिला की एक बेटी होती है। तो ये दोनों मिलकर कुछ अनाथ बच्चों को पालते हैं। साथ ही इसमें कहानी के जो और पात्र हैं वो हैं एक पति पत्नी और उसके एक छोटे से बच्चे की। तो कहानी इन्हीं लोगों के आसपास ही घूम के रहने वाली है। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उसका नाम डोना होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम जूलिया होता है। उन दोनों ने अनाथालय से 5 बच्चों को गोद लिया हुआ होता है और उनका अच्छे से परवरिश करती हैं। इन्हीं 5 बच्चों में से एक छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम होता है मैरी, जो बहुत ही प्यारी और चंचल बच्ची होती है। डोना की बेटी जूलिया इन 5 बच्चों को हमेशा बाहर घुमाने के लिए ले जाया करती थी और वह लोग खूब ढेर सारी मस्तियां भी करते थे। दोनों ने जब मैरी को गोद लिया होता है तो वह बहुत ही छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन अब उसकी उम्र 11 वर्ष की हो गई है। एक दिन जब डोना काम कर रही थी तभी उसके घर का डोरबेल बजता है और जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है एक महिला उसके सामने खड़ी हुई होती है। तो वह उस महिला से पूछती है, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आई हैं? तो वह महिला जवाब देती है, मैं मैरी की माँ हूँ जो बहुत साल पहले अपनी बच्ची को एक अनाथालय के सामने कुछ मजबूरी के कारण छोड़कर चली गई थी। डोना उस महिला को कमरे के अंदर आने के लिए कहती है और सोफे पर बिठाती है। डोना उस महिला से कहती है, अभी तक आप कहाँ थीं? वह महिला जवाब देती है, मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी जो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अब मेरे हालात अच्छे हो चुके हैं, इसलिए मैं अपनी बच्ची को वापस चाहती हूँ। यह सुनकर डोना बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वह मैरी से बहुत ही प्यार करती थी और उसे अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी। उसकी परेशानी को देखकर वह महिला डोना से कहती है, डरने की बात नहीं है, मैं अपनी बच्ची को तुरंत यहाँ से नहीं ले जाऊंगी, आप थोड़ा समय ले लीजिए और जब आप तैयार हो जाइएगा तो आप मेरे घर पर मेरी बेटी के साथ आ जाइएगा। ऐसा कहकर उस महिला ने डोना के हाथ में अपने घर का पता थमा दिया और यह कहकर वहाँ से वह चली जाती है। यह सब मेरी देख वह सुन लेती है। वह डोना के कमरे में जाती है और पूछती है, क्या वह मेरी माँ थी? डोना कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा वह कह रही थी लग तो ऐसा ही रहा था। लेकिन डोना यह भी कहती है, मुझे उस महिला का कुछ बर्ताव अच्छा नहीं लगा, वह कुछ अजीब सी लग रही थी। तभी मैरी कहती है, आप मुझे मेरी माँ के पास नहीं भेजना चाहती हैं, आप मुझे यहीं कैद करके रखना चाहती हैं। और ऐसा वह कहकर गुस्से में वहाँ से
चली जाती है। यह सब डोना की बेटी जूलिया देख रही होती है और वह अपने माँ के पास आती है और उन्हें समझाती है कि कुछ नहीं होगा, मैरी को उसके माँ के पास भेज दीजिए। डोना अपनी बेटी जूलिया की बात मान जाती है और वह अगले ही दिन सुबह जूलिया डोना को लेकर साथ में और भी 4 अनाथ बच्चों को भी लेकर जूलिया के माँ के घर से निकल जाते हैं। जब वह जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है और उस घने जंगल के बारे में बहुत सी कहानियाँ व अफवाहें भी फैली हुई होती हैं। जैसे उस जंगल में लोग आत्महत्या करने आते हैं, यहाँ तक कि डाइने यहाँ तंत्र विद्या, काली विद्या का भी सिद्धि यही करती हैं। साथ ही यह भी अफवाह बहुत ही फैली हुई थी कि वहाँ पर आत्माओं का बसेरा है। उस जंगल में उन सबको बहुत ही डर लग रहा होता है और मैरी की माँ का घर भी उसी जंगल के अंदर होता है, इसलिए उनको जाते जाते शाम हो जाती है। जब वह मैरी के माँ के घर के दरवाजे को खटखटाते हैं तो अंदर से मैरी की माँ निकलती है और वह मैरी को देखते ही उसको अपने गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे कई सालों से तुम्हारा ही इंतज़ार था, मैं तड़प रही थी तुम्हारे बिना। लेकिन उसके ऐसा कहने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा था और उसकी आवाज़ भी कुछ बदली बदली नज़र आ रही थी। लेकिन जूलिया और उन 4 बच्चों ने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया और वह बड़े खुशी के साथ मैरी को उसकी माँ से मिलने का मौका देते हैं। अब मैरी की माँ जूलिया और उसे 4 बच्चों को अपने घर में बुलाती हैं और कुछ दिन रहने के लिए भी कहती हैं। जूलिया और उन 4 बच्चों ने मैरी की माँ की बात मान ली और उनके घर में ही रुक जाते हैं। क्योंकि वह जंगल बहुत ही अच्छा लग रहा था तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना अब हम लोग कुछ दिन यहाँ घूम के ही फिर वापस जाएं। शाम को जब मैरी की माँ रसोई में होती है तो एक बच्चा मैरी की माँ को रसोई में देखता है तो वह देखता है मैरी की माँ एक गर्म कढ़ाई को जो कि आग पर रखी हुई होती है उसको बिना किसी कपड़े के ही अपने नंगे हाथों से पकड़कर उतार कर उसे एक टेबल पर रखती हैं और ऐसा करने में उस महिला को जरा भी दर्द नहीं होता है और ना ही उसके हाथ ही जलते हैं। यह देखकर उस बच्चे को बड़ा ही अजीब लगता है क्योंकि उसे भी यह बात पता थी अगर किसी गर्म चीज़ को आप नंगे हाथों से छुएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे और यह सब देखकर वह वहाँ से भाग जाता है। उस रात जूलिया और मैरी तथा मैरी की माँ सब ने एक साथ मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी इन 4 बच्चों में से एक लड़के को बाथरूम लगती है और वह टॉयलेट करने के लिए बाथरूम की ओर जाता है। जब वह बाथरूम में जाता है तो देखता है वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी हुई होती है और वह उससे कहती है, यहाँ से चले जाओ, वह चुड़ैल तुम सबको मार देगी। ऐसा कहकर वह बच्ची गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह लड़का तेजी से चिल्लाते हुए अपने कमरे की ओर आ जाता है, जिससे जूलिया और उन तीनों बच्चों की भी आंखें खुल जाती हैं और वह उस लड़के से पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना तेजी से क्यों चीख रहे हो? तब उस लड़के ने अपने साथ बाथरूम में हुई सारी घटना को
जूलिया को बताया। जूलिया को लगा शायद इस लड़के को वहम हुआ होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। और जूलिया ने उस लड़के को समझा बुझाकर सुला देती है और कुछ ही देर में जूलिया की भी आंख लग जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ही जूलिया को किसी कमरे की दरवाजे के खुलने की आवाज़ आती है, तो वह अपने कमरे से निकलकर बरामदे में चली जाती है। बरामदे से सटे हुए एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वह उस कमरे में देखती है एक गंदे कपड़े पहने हुए एक महिला, जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसके हाथ पैर भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं और वह ज़मीन पर बैठकर एक प्लेट में रखे हुए कीड़े मकोड़ों को खा रही होती है। और वह इस तरह खा रही होती है मानो वह कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो, और खाते खाते वह अजीब सी आवाज़ भी निकाल रही होती है। यह सब देखकर जूलिया बहुत ही डर जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि यह मैरी की माँ ही है जो अब चुड़ैल में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार के कपड़े उस चुड़ैल ने पहने हुए होते हैं वह मैरी की माँ ने ही शाम को पहन रखा हुआ होता है। अब जूलिया सभी बच्चों को लेकर उस घर से बाहर निकल जाने की योजना बनाने लगती है। लेकिन जब वह घर के दरवाजे के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि घर के सारे दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ है और खिड़कियां भी लॉक कर दी गई थी। अब जूलिया सारे बच्चों को लेकर एक तहखाने में चली जाती है। जब वह सारे बच्चों के साथ तहखाने में छुपी हुई होती है तो जूलिया की निगाह एक अलमारी पर पड़ती है, जहां पर एक डायरी पड़ी हुई होती है, जिसको देखकर लगता है उस डायरी को किसी ने बहुत सालों से नहीं खोला है। अब जूलिया उस डायरी को उठाती है और धूल को अपने हाथ से साफ करती है। जैसे ही वह डायरी को खोलती है तभी घर के बाहर एक अजीब से जानवर की चिल्लाने की आवाज़ आती है। यह सब सुनकर सारे बच्चे बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। जब जूलिया डायरी के पहले पेज को देखती है तो वह देखती है उसमें मैरी के माँ का नाम लिखा होता है। साथ ही एक फोटो मैरी व उसके बच्चे की होती है। उस डायरी में मैरी की माँ अपने तथा अपने परिवार के बारे में सारी बातें लिखी होती हैं। उस डायरी में लिखा होता है, बहुत समय पहले की बात है, मैरी के पिता का परिवार काफ़ी अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। वे ख़ानदानी अमीर थे। उनके घर में कई सारे नौकर चाकर काम किया करते थे। एक बार मैरी के दादा के परदादा के समय की घटना है। उनके यहाँ एक नौकरानी बहुत दिन से काम करती थी। एक दिन उस नौकरानी ने मैरी के परदादा से कुछ पैसे उधार मांगे, क्योंकि उस समय उसका बेटा बहुत ही बीमार था और उसके इलाज के लिए उस नौकरानी के पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन मैरी के परदादा का स्वभाव बहुत ही क्रूर था। वह अपने किसी भी नौकर पर दया भाव नहीं रखते थे और उन्होंने उस नौकरानी को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकलवा दिया। पैसे न मिलने की वजह से उस नौकरानी के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह सदमा वह नौकरानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने ही घर में आत्महत्या कर लेती है। लेकिन वहाँ से एक डायन
गुजर रही होती है और उसने देखा कि उस घर के अंदर से बहुत ही बदबू आ रही होती है। तो जब वह उस घर के अंदर जाकर देखती है तो उससे उस घर के अंदर उस नौकरानी और उसके बच्चे की लाश सड़ी हुई हालत में दिखाई देती है। उस डायन ने उस नौकरानी के शरीर पर अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके उस नौकरानी को एक कुंती लानक डायन में परिवर्तित कर देती है। इस घटना को हुए कई साल बीत गए। कुछ समय बाद मैरी के परदादा के यहाँ एक बेटी था, उनके पास उनकी शादी होती है। शादी हुए कुछ साल बीत गए और उनके बेटे को एक बच्चा होता है। जन्म के कुछ ही दिन बाद जब वह बच्चा एक दिन कमरे में सो रहा होता है तो वहाँ के लोगों ने देखा उस बच्चे के सामने एक औरत खड़ी हुई होती है। वह देखने में बहुत भयानक होती है और उसके नाखून बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब मैरी के परदादा उससे पूछते हैं, कौन हो तुम, इस घर में कैसे घुस आई, तो वह बहुत तेजी से एक चीख निकालती हुई कहती है, मैं वही नौकरानी हूँ जिसको तुमने पैसे नहीं दिए थे और उसकी वजह से मेरा बच्चा मर गया। यह सुनकर सब लोग बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और अब वह कुंती लानक डायन तेजी से हंसती है और उस घर के सारी खिड़कियों के शीशे अपने आप ही चटक कर टूट जाते हैं। सभी सामान हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वह नौकरानी जो अब कुंती लानक डायन बन चुकी होती है, वह कहती है, अब तुम्हारा वंशज तभी आगे बढ़ेगा जब तुम लोग अपने घर के हर पहले बच्चे को मुझे दोगे। यानी जब भी किसी की शादी होगी तो उनका जो भी पहला बच्चा होगा वह तुम लोग को मुझे ही देना होगा, वरना मैं तुम्हारे खानदान का नाश कर दूंगी। तब से यह प्रथा चली आ रही थी, लेकिन मैरी की माँ और उसके पिता ने अपने पहले बच्चे को बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि उन लोगों ने अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर एक जंगल में रहने के लिए चले आते हैं। लेकिन वह कुंती लानक डायन उन लोगों का पीछा वहां भी नहीं छोड़ती है। जब उन दोनों का बच्चा हो जाता है तो कुछ समय बाद वह बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तब मैरी की माँ के पास से एक साया तेजी से गुजरता है और जैसे ही वह आंख झपकती है तो वह देखती है कि उसकी बच्ची के सामने एक अजीब सी आकृति खड़ी हुई होती है। वह बहुत ही घबरा जाती है। मैरी की माँ उस डायन को अपने बच्चे से दूर करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मैरी के पिता ने मैरी की माँ को रोका और कहा, वह हमारे बच्चे को ले जाकर ही मानेगी, नहीं तो हमारे पूरे खानदान का नाश कर देगी। लेकिन मैरी की माँ इस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी और उसने एक तरकीब अपनाई। एक सुबह मैरी के माता पिता उठते हैं और अपने बच्चे को ले जाकर एक अनाथालय के सामने छोड़कर चले आते हैं और उस अनाथालय ने उस बच्चे को जूलिया और उसकी माँ को यानी डोना को उस बच्चे की देखभाल करने के लिए दे दिया। अनाथालय में छोड़ने के बाद जब मैरी के माता पिता घर वापस आते हैं तो वह देखते हैं घर में सब कुछ टूटा बिखरा हुआ होता है और अपने सामने उस डायन को बहुत ही भयंकर रूप में खड़े हुए पाते हैं।
वह डायन तेजी से चीखते हुए कहती है, तुम लोगों ने अपना बच्चा कहाँ छुपा दिया है? मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों की जान ले लूंगी। लेकिन मेरी के माता पिता ने उस डायन को कुछ नहीं बताया। वह डायन बहुत ही अब क्रोध में हो जाती है और कुछ ही समय में उस डायन ने मैरी के माता पिता को तड़पा तड़पा कर उसी घर में मौत के घाट उतार दिया। तब से कुंती लानक डायन मैरी को खोज रही होती है और उसने मैरी का पता आखिरकार लगा ही लिया। और एक दिन उस डायन ने मैरी के माता पिता का यानी उसके माँ का रूप लेकर डोना के घर गई थी और उसे वापस लेने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। अब जूलिया को सारी कहानी समझ में आ जाती है, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आता है कि उन 5 बच्चों को उस कुलती लानक डायन से कैसे बचाएगी। तभी उसके सामने एक तेल का डब्बा दिखाई देता है। वह उस डब्बे को लेकर हॉल में चली जाती है। तभी कुलती लानक डायन वहां पहुंच जाती है और वह एक भयंकर आवाज में कहती है, तू मेरे ही घर में आके मुझे ही मारने का प्रयास कर रही है। और यह कहकर वह तेजी से हंसती है। जूलिया ने जैसे ही तेल के डिब्बे का ढक्कन खोलने का प्रयास किया, तभी उस डायन ने जूलिया के हाथ से उस डब्बे को छीन लिया और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तू मुझे इस तरह मारना चाहती थी? तभी जूलिया कहती है, नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं। और तभी देखते ही देखते कुलती लानक डायन के पीछे से एक बच्चे ने उसके ऊपर तेल का छिड़काव कर दिया और पलक झपकते ही दूसरे बच्चे ने माचिस की जलती हुई तीली को उसके ऊपर तुरंत फेंक दिया। और देखते ही देखते वह डायन तेजी से आग के लपटों के हवाले हो जाती है। जब वह जल रही होती है तो उसकी चीख बहुत ही भयानक तरीके से पूरे घर में गूंज रही होती है, जिसको सुनकर उस कमरे में मौजूद जूलिया और उन 5 बच्चों की रूह कांप जाती है और वह डायन कहती है, मैं वापस जरूर आऊंगी। और ऐसा कहकर वह राख में बिखर जाती है और कुछ ही देर बाद उस घर के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। तुरंत जूलिया उन 5 बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है और अपनी माँ के पास पहुंचकर उस घर में हुई सारी घटना को विस्तार से बताती है। तो यह थी कहानी कुंती लानक डायन की, जिसने उन 5 बच्चों को मारने का प्रयास किया और वो बच्चे बच भी जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कहानी के किस पार्ट में आपको ज़्यादा डर लगा और बहुत ही मज़ा आया, ताकि हम समझ सकें आपको क्या पसंद है। तो फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।